नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट से आज पूरे दिन भर की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पीटीआई को इंटरव्यू में बताया कि भारत अब दुनिया का डिजिटल लीडर बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत ने 38 देशों के साथ डील साइन की है और हमारे यूपीआई सिस्टम को कई देशों ने अपनाया भी है। अमेरिका से ट्रेड को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। डील को किसानों से विश्वासघात बताते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल पूछे। राहुल गांधी के सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। गुजरात पहुंचे अमित शाह ने कहा कि राहुल झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। डील में किसानों का हित पूरी तरह सुरक्षित है। अमित शाह ने राहुल गांधी को बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ ओपन डिबेट का चैलेंज दिया। फ्रांस की तरफ से भारतीय वायुसेना को 114 नए राफेल फाइटर जेट्स मिलने जा रहे हैं, जिसमें से 24 सुपर राफेल जेट्स होंगे। कन्नौज में बीच सड़क दंगाई कर रहे बाइक सवार की पुलिस ने पिटाई की। दरअसल बाइक सवार एक ट्रक चालक से मारपीट कर रहा था, तभी सोरेक के थाना अध्यक्ष वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने बाइक सवार को गुंडागर्दी करते हुए देखा तो पुलिस ने उसे ट्रक से खींचकर उतारा और पिटाई करके वहां से भगा दिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मेडिकल छात्र का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। छात्र का शव कॉलेज के हॉस्टल के बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक छात्र की पहचान 22 साल के रवयन प्रताप के रूप में हुई है। वो बिहार के पटना का रहने वाला था। दिल्ली के मौजपुर इलाके में गलाघोटू गैंग के बदमाशों ने एक युवक को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है पीड़ित युवक देर रात अपने घर लौट रहा था। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसका गला दबाकर सड़क पर गिरा दिया। युवक ने संभलने से पहले ही बदमाश 2500 रुपये नकद और बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। भोपाल में फर्नीचर और प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस हादसे में किसी भी तरह की जानहानि की कोई सूचना नहीं है। आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है।
विकसित भारत पर पीएम मोदी ने कहा, भारत के विकास में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारतीय महिलाएं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं, अब नेतृत्व भी करेंगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश, कहा, हम जाति की चिंता कर रहे हैं जबकि हमें बड़े हिंदू समाज के लिए काम करना चाहिए। समाज में अगर सद्भावना नहीं तो कानून और पुलिस के बावजूद समाज नहीं चलता। दिल्ली सरकार ने 72 साल से ऊपर अधिकारियों का तबादला किया। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। विभिन्न विभागों में भी दिए गए अतिरिक्त प्रभार। एमपी के खंडाव में सीएम मोहन यादव के हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। उड़ान भरते ही बिगड़ी हेलीकॉप्टर की संतुलन। पायलट ने समय रहते संभाली स्थिति। कुछ सेकेंडों के लिए थमी लोगों की सांसें। यूपी के महबूबा में जल जीवन मिशन की टंकी में पड़ी दरारें। पानी भरते ही टंकी से बहने लगा पानी। टंकी की दरारें से बहते पानी का वीडियो हुआ वायरल। ग्राम प्रधान ने डीएम को लिखा शिकायती पत्र। रोहतास में मानव तस्करी का हुआ पर्दाफाश। गरीब परिवार को शादी का झांसा देकर राजस्थान ले जा रही थी लड़कियां, 4 गिरफ्तार। दिल्ली में महिला का शव मिला है। पुलिस के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान हैं। पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके की है घटना। बिहार के समस्तीपुर में बच्चों के बीच हुआ विवाद में युवक की पीट-पीटकर कर दी हत्या। घटना के बाद ग्रामीण ने जमकर किया हंगामा। गोरखपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। घर से बुलाकर ले गए और मार दी गोली। दोस्त पर हत्या का लगा आरोप। जबलपुर में खेत में मिला लड़की का शव। सिर कुचल कर हत्या किए जाने की आशंका है। लड़की की पहचान कराने में पुलिस की टीम जुटी है। सिद्धि मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या। मंदिर से पूजा करके बाइक से लौट रहे थे घर के लिए। बीच रास्ते में आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। ग्वालियर में बहू और परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर 95 साल के बुजुर्ग ने की आत्महत्या। लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली। लखीसराय में पूजा के लिए फूल तोड़ने गई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। 45 साल के शख्स पर लगा आरोप। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के अवैध कारोबार का अजब गजब जुगाड़। मोतिहारी में नए बन रहे शौचालय की टंकी से मिली भारी मात्रा में शराब। पुलिस भी रह गई दंग। आरोपी की चल रही है तलाश। देश के बजट पर प्रधानमंत्री मोदी की 2 टूक। मजबूरी नहीं मजबूती का लाया गया बजट। बजट में है विकसित भारत का संदेश। कांग्रेस ने बताया था बजट को फीका। रक्षा आधुनिकीकरण पर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत को हर समय मजबूत और तैयार रहना होगा और हम यही कर रहे हैं। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना, कहा कि राज्यों में हो रहा है शंकराचार्य का अपमान। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी पर कसा तंज, कहा, आजकल सीएम का मतलब करप्ट माउथ हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रिश्ता मजबूत हो रहा है और आगे और गहरा होगा। असम चुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव आयोग 3 दिन के दौरे पर जाकर व्यवस्थाओं का लेगा जायजा। 20 फरवरी को 2 दिवसीय असम दौरे पर अमित शाह जाएंगे, कई परियोजनाओं का रखेंगे आधारशिला। बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।